हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको यूट्यूब में टैली की वीडियो अपलोड करता हूं और एमएस वर्ड की भी अपलोड कर चुका हूं आपको। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एमएस ऑफिस में एक्सेल का यूज़ कैसे किया जाता है। तो एक्सेल क्या होता है? आपका एक्सेल एक वर्कशीट सॉफ्टवेयर होता है या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि एक्सेल कैसे ओपन किया जाता है। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए आपको कीबोर्ड से विंडो प्लस आर बटन प्रेस करना है। जैसे आप विंडो प्लस आर बटन प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको एक बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको लिखना है एक्सेल। इसे प्रोग्राम रन की शॉर्टकट की भी बोला जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपकी एक्सेल की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पे एक्सेल लिखना है और ओके बटन प्रेस करना है। तो आपको यहाँ पर एक्सेल की विंडो ओपन हो जाती है। और एक्सेल की विंडो में जो सबसे ऊपर वाली पट्टी होती है आपकी, इसको टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल बार के राइट साइड में आपकी 3 बटन होती है। यहाँ पे इसको क्लोज बोला जाता है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं तो इसको मैक्सिमाइज बोला जाता है और इसको मिनिमाइज बोला जाता है। और लेफ्ट साइड में आपका यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार होता है। और टाइटल बार के नीचे वाली पट्टी को मेन्यू बार कहा जाता है। मेन्यू बार के नीचे वाली पट्टी को फॉर्मेट बार कहा जाता है। और फॉर्मेट बार में जो अलग अलग ये छोटे छोटे यहाँ बॉक्स दिख रहे हैं, जैसे आपको क्लिपबोर्ड दिख रहा होगा, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, तो इनको बोला जाता है ग्रुप। अब आ जाते हैं फॉर्मेट बार के नीचे वाली पट्टी को। यहाँ पर देखो, इसमें 2 भाग होते हैं इसके, ठीक है। इसको बोला जाता है यहाँ पे, जैसे आपका A1 लिखा हुआ है, इसको नेम बॉक्स बोला जाता है। और आ जाते हैं इस वाले में जहाँ पे FX लिखा हुआ होता है, इसको बोला जाता है फॉर्मूला बार। आ जाते हैं नीचे, तो ये पूरा एरिया जिसमें आपको ये छोटे-छोटे चारकोल डिब्बे दिख रहे हैं, यहाँ पे इसको वर्कशीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्कशीट बोला जाता है। अब वर्कशीट क्या होती है आपकी, जिसमें आप वर्क करते हो, उसे वर्कशीट कहते हैं। एक वर्कशीट जो होती है रो, कॉलम और सेल के मिश्रण से बनी होती है। अब बात करते हैं यहाँ पे रो क्या है और कॉलम क्या है। तो आपका जो यहाँ पे ये वाला ऐसे जहाँ पे मैंने माउस से सिलेक्ट किया, ये आपकी रो कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? रो। रो को 1 2 3 4 से दर्शाया जाता है यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू से, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है तो इसको बोला जाता है रो हेडिंग। और आ जाते हैं ऊपर जो आपका अल्फाबेटिक में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कॉलम हेडिंग कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कॉलम हेडिंग। जैसे आप यहाँ पे मैं बता दूं कि इसको जो आप ये है इसको कॉलम बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे में इसको रो बोलेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं रो और कॉलम के मिश्रण से जो एक चाकोर बॉक्स बनता है, इसे सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको सेल कहते हैं। आ जाते हैं यहाँ पे वर्कशीट में, नीचे यहाँ पे देखो 1 2 3 3 सीट दी होती हैं। तो एक वर्कशीट में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 3 सीट होती हैं जिस पे आप काम कर सकते हो। और ज़रूरत पड़ने पर आपको, यदि आपको इंसर्ट वर्कशीट करने की आवश्यकता पड़ती है तो आप यहाँ पे ये सिंबल होता है, इसका नाम होता है इंसर्ट वर्कशीट। इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F11। यहाँ से ज़रूरत पड़ने पर आप वर्कशीट की संख्या को बढ़ा भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो एक सीट मेरी और एक्स्ट्रा आ जाती है। अब यहीं पे आ जाते हैं ऊपर, यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड में आ जाते हैं, तो यहाँ पे इसको स्क्रॉल बार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्क्रॉल बार। तो एक्सेल में आपके 2 स्क्रॉल बार होते हैं यहाँ पे। इसको बोला जाता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये ठीक। इसका यूज़ क्या होता है? आपकी जो वर्कशीट होती है, वर्कशीट को ऊपर और नीचे करने के लिए किया जाता है। लेफ्ट और राइट के लिए आपकी हॉरिजेंटल, यहाँ पे हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार काम करता है। इसको बोला जाता है हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। अब आ जाते हैं सबसे नीचे वाली पट्टी, तो इसको बोला जाता है टास्क बार। टास्क बार के ऊपर वाली पट्टी को बोला जाता है स्टेटस बार। अब स्टेटस बार में ही आपको यहाँ पे देखो 3 सिंबल और दिखाई देते हैं, 3 आइकन और दिखाई देते हैं। तो ये होते हैं जो आप एक्सेल की वर्कशीट में काम कर रहे हैं तो कौन से व्यू में कर रहे हो।
जैसे नॉर्मल व्यू में हमेशा आप काम करते हो, यहाँ से पेज लेआउट व्यू भी रहता है आपको यहाँ पे, जैसे आपका ये आ जाएगा पेज बाई पेज, जैसे आपका एक पेज में कितना वर्क होगा वो दिखाई देगा यहाँ पे। और आ जाता है पेज ब्रेक प्रीव्यू, तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, ये डू नॉट प्रीव्यू दिख रहा अभी क्योंकि यहाँ पे अपना काम नहीं हुआ। आ जाते हैं, हमेशा काम किया जाता है आपका नॉर्मल व्यू में, तो आ जाते हैं। और यहाँ पे देखो साइड में आपको जूम स्लाइडर दी होती है, इसको बोला जाता है जूम स्लाइडर, जिसका यूज होता है वर्कशीट को जूम और जूम कम करने के लिए और ज़्यादा करने के लिए, वर्कशीट का जूम कम और ज़्यादा करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब आते हैं हम, जैसे आपको सेल में किस सेल में डेटा एंटर करना है ना, तो उस सेल में आपको क्या करना होता है, क्लिक करना होता है माउस से, और कीबोर्ड से आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सेल में डेटा को एंटर कर सकते हो। और सेल में जैसे आपका डेटा लिख जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया राम, और आप दूसरे सेल में चले जाते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, यदि सेल में राम के साथ आप कुछ और वर्ड जोड़ना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करना है, तो आपका किया जाता है यहाँ पर सेल में कर्सर आ जाएगा। जैसे इसके बाद मैं लिखना चाहता हूँ कुमार, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, सेलेक्ट सेल में लिखे हुए डेटा में कर्सर ले जाना है, तो आपको F2 बटन का प्रेस करना होगा, F2 बटन प्रेस करना है। और यहाँ पे जो आपकी रो और कॉलम होते हैं, यदि आप कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पर, तो जैसे आप यहाँ पे ये है आपका कॉलम हेडिंग, तो कॉलम हेडिंग में जाना है ऊपर, और यहाँ पे माउस की सहायता से कॉन्टे में जाना है, तो आपका ये माउस का पॉइंटर प्लस की आकृति का हो जाता है, और माउस की लेफ्ट बटन दबा के रखना है, और आप जितनी चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं यहाँ से ऐसे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैंने ये बढ़ा दिया यहाँ पे। और यदि आप रो की हाइट बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको रो हेडिंग में जाना होगा, जैसे यहाँ पे हमने कॉलम हेडिंग में गए थे, यहाँ पे आपको रो हेडिंग में जाना है, और उसी तरह से आपका माउस का पॉइंटर प्लस आकृति में हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऐसे आप नीचे या ऊपर करके रो की हाइट को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप का एक्सेल की विंडो का इंफॉर्मेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि एक्सेल की होम टैब में कैसे वर्क किया जाता है, और होम टैब से आप क्या क्या वर्क कर सकते हो, सारी जानकारी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन यदि आप चैनल में नए हैं और एक्सेल सीखना चाहते हैं पूरी तरह से फ्री कोर्स, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए और कमेंट कीजिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। धन्यवाद।